साक्षी ने, जहां तक कॉमनवेल्थ गेम्स का सवाल है, ग्लासगो 2014 में सिल्वर जीता था 58 किलोग्राम में। उसके बाद गोल्ड कोस्ट में 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। तो अपने मेडल को बेहतर तो कर लिया है और आशा उसका रंग सुनहरा हो। बिल्कुल अच्छा मौका है साक्षी के पास में। फिलहाल बेहतरीन मुकाबला, मिडवेट ग्रिप पकड़ती हुई। मिडवेट एक बहुत बड़े पहलवान हुए हैं और वो दोनों हाथों से एक हाथ को पकड़ते थे। वो ग्रिप, आज उस टेक्निक का नाम ही मिडवेट ग्रिप हो गया। जैसे ईरानी टेक्निक आपने बताई थी। जी हाँ, बहुत सी टेक्निक ऐसी होती है कि उस पहलवान के या उस देश के नाम से पड़ जाती है। जैसे साइंस में कोई साइंटिस्ट किसी चीज की खोज करते हैं तो उस फॉर्मूला का नाम रख दिया जाता है। यहाँ जीत का फॉर्मूला किसको मिलेगा? साक्षी के हाथों में विरोधी के हाथ हैं और साक्षी के पास अवसर है पीछे जाके टेक डाउन बनाने का, लेकिन छोटी कैनेडियन और वापस साक्षी पे अटैक किया और ये 2 पॉइंट का उनका दावा है, मिल जाएंगे गोंजालेस को 2 पॉइंट। और अब साक्षी को करना है मैट डिफेंस। मैट डिफेंस किया, 2 ही पॉइंट लूज किए, लेकिन वेल डन। एना गोंजालेस जिस तरह से पैसिव मुद्रा से एक्टिव में आई और 2 पॉइंट लिए। देखिए, अच्छा अटैक किया था साक्षी मलिक ने। और कई बार क्या होता है कि पॉइंट ले लिया, हमारे मन ने मान लिया और आपने मसल्स को थोड़ा सा ढीला किया, वहीं पे उसी पहलवान पलट के वार कर देता। वो स्थिति यहाँ पे निर्मित हुई और उसका फायदा कैनेडियन रेसलर ने ले लिया। एना गोंजालेस कनाडा की अंडर 23 चैंपियन रही है, जूनियर स्तर की पिछले साल ही। लेकिन साक्षी की हालिया फॉर्म बढ़िया, हालांकि रियो के बाद अपनी फॉर्म और फिटनेस से काफी संघर्ष करना पड़ा साक्षी को। बिल्कुल, देश में ही बहुत सी पहलवान हैं जिन्होंने साक्षी मलिक को हराया है। तो अब ये नहीं कह सकते साक्षी मलिक डाउन गई है, हमारे देश की कुश्ती ऊपर गई है। और उसका बहुत सारा श्रेय साक्षी को भी जाता है, फोगाट सिस्टर्स को भी जाता है, जिन्होंने भारत में भारतीय कुश्ती के लिए एक तरह से एक नया रास्ता दिखाया, नए पहलवानों को प्रेरित किया। और जो नए प्रेरित पहलवान जब आके आपको चैलेंज करें तो समझ लीजिए कि आपका खुद का कद कितना बड़ा है और देश में ये खेल कितना बड़ा हो चुका है। और वो सारी पहलवान ज्यादातर आती हैं हरियाणा से और अब मध्य प्रदेश से भी बहुत सारी रेसलर आ रही हैं। एक और टेक डाउन की पोजीशन, एना गोंजालेस 2 पॉइंट और मिलेंगे और साक्षी को फिर से मैट डिफेंस करना पड़ेगा। कट रेंच नहीं लगने दिया, पर एना गोंजालेस 2 अटैक किए, दोनों में 2-2 पॉइंट मिले। आखिरी 10-12 सेकंड हैं। क्या साक्षी इस पहले राउंड में खाता भी खोल पाएंगी? हालांकि 3 मिनट पूरे बाकी हैं अभी। 3 मिनट एक बहुत लंबा समय है आपके लिए वापसी करने को रेसलिंग में। पर पहला राउंड कनाडा की एना गोंजालेस के पक्ष में रहा है। 4-0 से वो भारत की साक्षी मलिक पर बाकी है। सवाल यह है कि साक्षी कितनी जल्दी वापसी करेंगी या एना गोंजालेस इसी मुद्रा में और पॉइंट बटोरेंगी। मेडल कंफर्म है, पर हमारी आशा, हमारी प्रार्थना गोल्ड के लिए है। ये साक्षी ने पहली ग्रिप बनाई है, टेक डाउन के 2 पॉइंट हासिल किए हैं। पावलिना
साक्षी का हाथ पड़ा 8वें गोल्ड मेडल पर। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल भारत की चैंपियन सुपुत्री साक्षी मलिक ने जीता है। और ये भी खानदानी पहलवान है, पति सत्यव्रत कादियान रेसलर है, उनके पिता सत्यवान साहब एक बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल, साक्षी मलिक के ससुर सत्यवान पहलवान अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं और बहुत ही बेहतरीन पहलवान रहे अपने जमाने के। तो यहाँ पर पुत्र, पिता, बहू सभी पहलवान। बेहतरीन खबर बार बार आपको मिल रही है कुश्ती के दंगल से। 2 गोल्ड मेडल भारत को मिल चुके हैं। एक बजरंग पुनिया ने दिलवाया और अब साक्षी मलिक ने दिलवाया। जिसके लिए हर एथलीट प्रतीक्षा करता है, यानी कि पोडियम पे जाने का समय, अपना मेडल गले में पहनने का समय। पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी की मेडल सेरेमनी। बजरंग पुनिया सेंटर ऑफ द पोडियम हमारे सामने खड़े होंगे। रायन साहब बहुत बहुत स्वागत, कॉमनवेल्थ रेसलिंग कमेटी के प्रेसिडेंट। पहले ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं लोकल बॉय, खानदानी रेसलर जॉर्ज रैम। मेडल का रंग भले ही ब्रॉन्ज है, लेकिन आप पोडियम पे पहुंचे हैं तो आपकी जो क्राउड है, आपके जो समर्थक हैं, बिल्कुल खुश होने का अवसर है उनके लिए। मुबारक जॉर्ज रैम। 11-0 से इन्होंने अपना मेडल मुकाबला जीता था टेक्निकल सुपीरियोरिटी पर। इनायतुल्लाह को दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मिला है इस वेट कैटेगरी में, पाकिस्तान के हैं और इन्होंने भी टेक्निकल सुपीरियोरिटी पर ही अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिर्फ तीसरा मेडल इन गेम्स में पाकिस्तान के लिए। एक जूडो में आया, एक वेट लिफ्टिंग में और एक रेसलिंग में। मैकनियल जो कि फाइनल मुकाबला खेले थे बजरंग पुनिया से, कनाडा के हैं और अपने से कहीं बेहतर रेसलर से इन्होंने बाउट लड़ी, सिर्फ 2 अंक लिए और इनफैक्ट पहले पहलवान बने जिसने बजरंग के खिलाफ पॉइंट लिए हों इन कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो सिल्वर के लिए मुबारक आपको। में भी
लहलहाता हुआ भारत का तिरंगा, उसके साथ बजता हुआ भारत का राष्ट्रीय गान और पोडियम के बिल्कुल बीचों बीच खड़े भारत के चैंपियन की नम आंखें और उसके बाद ये खेल भावना। क्या सुंदर दृश्य है। भारत गोल्ड मेडल, कनाडा सिल्वर मेडल, पाकिस्तान और इंग्लैंड ब्रॉन्ज मेडल। और सबसे अच्छी बात, कुश्ती खत्म और आपसी सद्भाव हमेशा बना रहा है। एक फिजिकल कांटेक्ट स्पोर्ट होने के बावजूद रेसलर जिस तरह से एक दूसरे का सम्मान करते हैं बाद में, ये भावना सदैव बनी रहनी चाहिए। यही मंतव्य है, मकसद है कॉमनवेल्थ गेम्स का। बजरंग पूनिया, कोई शक ही नहीं था कि ये गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार हैं और एक तरफा मुकाबले में इन्होंने उस मेडल को अपने नाम भी किया। बेशक पोज करना बनता है और ये पहली मर्तबा नहीं है जब इन्होंने मेडल को मुंह में दबाकर फोटो ऑप के लिए अवसर दिया हो। शान से लहलहाता हुआ भारत का तिरंगा, क्या सुखद क्षण है।